कोलंबस ने 1492 से 1504 ईस्वी के बीच क्यूबा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्यूर्टो रिको, वर्जिन द्वीप समूह, डोमिनिकन गणराज्य, हैती, बहामास के द्वीपों और अन्य द्वीपों की खोज करते हुए कैरेबियन क्षेत्र की 4 यात्राएं की। इन 4 यात्राओं में से आज हम उनकी तीसरी और चौथी समुद्री यात्राओं की चर्चा करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस की तीसरी समुद्री यात्रा मई 1498 में शुरू होती है, जो कि स्पेनिश क्राउन द्वारा वित्त पोषित 6 जहाज़ों के बेड़े के साथ शुरू होती है। इस समुद्री यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य एशिया के लिए पश्चिम की ओर जाने वाला समुद्री मार्ग खोजना और उन क्षेत्रों का और अधिक अवलोकन करना था जिन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी पिछली समुद्री यात्राओं के दौरान पहले ही खोज लिया था। स्पेन में सैन लुकार डी बारामेडा के बंदरगाह से रवाना होकर कोलंबस अटलांटिक महासागर के अज्ञात जल में जाने से पहले कैनरी द्वीप की ओर चला गया। यात्रा के दौरान कोलंबस के बेड़े को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हम देखते हैं कि ऊबड़ खाबड़ समुद्र, अप्रत्याशित मौसम और घटती आपूर्ति शामिल थी। कोलंबस ने वर्तमान वेनेजुएला और त्रिनिदाद की खोज करते हुए दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर यात्रा की। वह यह मानते हुए कि यह हिंद महासागर का मार्ग है, पारिया की खाड़ी से भी गुजरा। एशिया के लिए प्रतिष्ठित मार्ग नहीं मिलने के बावजूद कोलंबस ने अपनी खोज को जारी रखा, समुद्र तट का चार्ट बनाया और क्षेत्र के स्वदेशी लोगों तथा प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अवलोकन किया। कोलंबस और उसके बेड़े का सामना कैरिब जनजाति, जो कि एक नरभक्षी जनजाति थी, सहित कई स्वदेशी जनजातियों से हुआ, जो यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ अपने उग्र प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। कोलंबस को अपने दल के बीच आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ा, जो यात्रा की कठिनाइयों और महत्वपूर्ण खोजों की कमी के कारण तेजी से असंतुष्ट हो रहे थे। उनके कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे बेड़े के अंदर तनाव और संघर्ष पैदा हो गया। चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद हम देखते हैं कोलंबस ने मध्य अमेरिका के समुद्र तट की खोज की और होंडुरास तथा निकारागुआ में भूस्खलन किया। उन्होंने विभिन्न स्वदेशी समुदायों का सामना किया, वस्तुओं का व्यापार किया और कुछ जनजातियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, जबकि कुछ दूसरी जनजातियों से कोलंबस को शत्रुता का सामना भी करना पड़ा। कोलंबस की तीसरी यात्रा अमेरिका में नए द्वीपों क्षेत्रों की खोज, क्षेत्रों के भूगोल और संसाधनों के बारे में यूरोपीय ज्ञान के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह स्वदेशी लोगों के साथ शुरुआती यूरोपीय मुठभेड़ों की जटिलताओं पर भी प्रकाश डालता है, जिनमें सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल हैं। कुल मिलाकर कोलंबस की तीसरी यात्रा ने अमेरिका में चल रहे यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में योगदान दिया, इतिहास की दिशा को आकार दिया और नई दुनिया में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। आज हम महान इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस के चौथी यात्रा के बारे में बताएंगे। कोलंबस का जन्म 1451 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उसके पिता जुलाहे थे। कोलंबस को समुद्री यात्रा करने का शौक बचपन से था। भारत यूरोपीय साम्राज्यों को बहुत आकर्षित करता था। वहां से मसाला आभूषणों की शोहरत का यूरोप में काफ़ी चर्चा था। इस तरह कोलंबस भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली राजा से कहा, लेकिन उसके वहाँ के राजा ने उसे मना कर दिया। यह बात स्पेन के राजा को पता चली तो स्पेन के राजा ने उसे भारत की खोज के लिए अनुमति दे दी, लेकिन उस समय भारत समुद्री रास्ते से पहुंचना आसान नहीं था। 11 मई 1502 ईस्वी को कोलंबस 4 जहाज़ों के बेड़ों के साथ नई दुनिया की चौथी यात्रा और अंतिम यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान उसके जहाज बिखर गए, जिसमें कोलंबस तथा उसका दल एक वर्ष तक जमैका द्वीप पर फंसा रहा। कोलंबस के जहाज कैपिटाना गैलेगा, बिस्कैना, सैंटियागो डी पालोस थे। उसके भाई
डियोगो बार्थोमेयू और उसके बेटे फर्नांडो ने चालक दल के रूप में हस्ताक्षर किए थे। जब कोलंबस हिस्पनियोला द्वीप पर पहुंचा, वहां के बासिंदों ने उसका स्वागत नहीं किया। फिर भी मार्टिनिक एवं प्यूर्टो रिको की यात्रा के बाद हिस्पनियोला को अपना गंतव्य बनाया, क्योंकि कोलंबस को उम्मीद थी वहां रहते हुए सेंट ड्यूक पालोस को एक तेज जहाज में बदलने में सक्षम होंगे। उत्तर की प्रतीक्षा कर ही रहा था, तभी कोलंबस को एहसास हुआ एक तेज तूफान आ रहा है। उसने यह बात अपने गवर्नर निकोलस डी ओवांडो को संदेश के रूप में भेजा। उसे स्पेन के लिए जाने वाले बेड़ों को देरी से जाने में विचार करना चाहिए। गवर्नर हस्तक्षेप से नाराज होकर जहाज के मुहाने पर लंगर डालने के लिए मजबूर किया। उसने 29 जहाज़ों का बेड़ा स्पेन जाने के लिए भेजा। उसमें से 24 डूब गए, 3 बचे, लेकिन उसमें से एक ही सिर्फ सुरक्षित पहुंचा वहां। कोलंबस का जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन तैरता रहा। तूफान गुजरने के बाद कोलंबस का बेड़ा पश्चिम के रास्ते की तलाश के लिए निकल पड़ा। तूफान कम नहीं हुआ, यात्रा जीवित नरक के समान हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोलंबस को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। अनेक परेशानियों का सामना करते हुए होंडुरास द्वीप पर पहुंचा, वहीं लंगर डाला जिसे लोग आज गुआना मानते हैं। मध्य अमेरिका की खोज के समय कोलंबस की मुलाकात अंतर्देशीय सभ्यताओं से हुई। उसका बेड़ा एक लंबी चौड़ी जहाज के संपर्क में आया, जिसमें युकाटान के व्यापारी चकमक पत्थर से बने औजार, तांबे के हथियार, तलवार, कपड़े, मकई के बियर ले जाते थे। कोलंबस वहां से उत्तर के बजाय दक्षिण पहुंच गया। कोलंबस ने निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका की खोज की। वहां पर उसके दल ने भोजन तथा सोने का व्यापार भी किया। वहां पर अनेक संस्कृतियों, मक्के की खेती छत पर उगाने की परंपरा का पता लगाया। कोलंबस का जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, फिर भी सेंट डोमिंगो के लिए रवाना हुआ। जहाज सांता ग्लोरिया, जमैका तक पहुंचा। अंत में वो अक्षम हो चुके थे। कोलंबस ने किलेबंदी तथा आश्रय के लिए जहाज तोड़ दिया। वहां के मूल निवासियों के साथ संबंध बनाए, जो उसके लिए खाना लाते थे। कोलंबस ने अपने गवर्नर अवांडो से यह सब बात बताई, लेकिन अवांडो के पास न संसाधन थे, न ही इच्छा रह गई। इस तरह कोलंबस उसके साथी एक वर्ष जमैका द्वीप पर फंसे रहे। बाद में कोलंबस तथा उसके चालक दल वापस लाने के लिए 2 जहाज पहुंचा। कोलंबस इसलिए वापस आया क्योंकि उसकी प्रिय पत्नी इसाबेल मर रही थी और उसके समर्थन के बिना नई दुनिया की खोज में वापस नहीं लौटेगा। इस तरह कोलंबस की चौथी यात्रा नई दुनिया की खोज के लिए उल्लेखनीय है। कोलंबस के बेटे फर्नांडो ने अपने पिता की जीवनी लिखी थी। चौथी यात्रा के दौरान बहुत से जहाज खो गए। पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग कभी नहीं मिले। कोलंबस फिर कभी समुद्री यात्रा पर नहीं गया। कोलंबस की मृत्यु 20 मई 1506 ईस्वी को स्पेन के क्लाडोविड में हुआ था।